बड़ी खबर, नेपाल के पोखरा में बड़ा विमान हादसा हुआ है। आपको बता दें कि येती एयरलाइंस का ATR 72 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे मौजूद। पहाड़ी से टकराने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। तो बड़ा हादसा आज नेपाल में हुआ है। आपको बता दें कि इस विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। आपको बता दें कि यह विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था और काठमांडू से पोखरा सड़क का जो डिस्टेंस है करीब 203 किलोमीटर का है। हालांकि आपको बता दें कि वायर 35 से 40 मिनट इस विमान को लगने थे, लेकिन लैंडिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी के टकराने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है और उसके बाद आग की लपटें, काला घना धुआं यहाँ से उठता हुआ नजर आया। और आपको बता दें कि हादसा बेहद भीषण था और अब कितने यात्री सुरक्षित हैं, हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो मौके पर पहुंच गए और राहत और बचाव कार्य आज जारी है। स्थानीय लोगों ने यहां पर मदद की। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ यह विमान और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर हालांकि कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो लोग यहाँ पर जिंदा बचे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए या गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, लेकिन तस्वीरें बेहद भयानक हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर जुड़ चुके हैं। राज, बेहद भयानक भीषण हादसा है ये, और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है अब तक? बिल्कुल, देखिए बेहद दर्दनाक ये पूरा का पूरा प्लेन क्रैश। और अभी के लिए लेटेस्ट अपडेट ये कि एयरपोर्ट को अभी के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके की भयानक आग लगी प्लेन क्रैश के बाद, तो लाजमी तौर पर बेहद मुश्किल उस आग को बुझाना, और रेस्क्यू टीम लगातार इस काम में लगी हुई है। कोशिश ये हो रही है कि पूरे तरीके से आग को बुझाकर, और जो लोग लाजमी तौर पर उसमें है वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं होंगे तो उन्हें निकाल कर जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। जानकारी ये दे दें कि कुल 72 लोग इस पूरे के पूरे विमान में थे और पोखरा एयरपोर्ट पर ये क्रैश हुआ है। और ATR 72 प्लेन ये था जिसमें कुल बता दें कि 72 लोग थे, जिसमें 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे। जैसे ही ये क्रैश हुआ वो इम्पैक्ट इतना हैवी था कि उसके बाद एकाएक आग लग गई। और लगातार अब जो टीम है वो इस कोशिश में है कि किसी तरीके से इस पूरे मामले में जो लोग हैं उन्हें बचाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। अमूमन हम देखते हैं कि अब अगर आप देखेंगे एयर कनेक्टिविटी के हिसाब से या फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से तो बहुत कम हादसे होते हैं, लेकिन जो हादसे होते हैं उसमें नुकसान बहुत ज्यादा होता है, वो जान का हो या माल का। जी नहीं, राज बात करूंगी क्योंकि पिछले साल मई 2022 का अगर जिक्र करें तो नेपाल में इसी तरीके का बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 19 पैसेंजर और 3 क्रू मेंबर्स की जान चली गई थी। और जिस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है तो बेहद भयानक ये हादसा है। हालांकि एक और जानकारी चाहूंगी, 68 यात्री इसमें शामिल थे, क्या वो सभी नेपाल के थे या कोई विदेशी भी था? नहीं, देखिए इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन हालांकि अभी नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम अमूमन देखते हैं कि इस तरीके की फ्लाइट्स में, क्योंकि अब ग्लोबल विलेज बन चुका है तो अलग अलग देशों के लोग रहते हैं और बहुत अलग अलग पर्पसेस के लिए हर कोई यहाँ से वहाँ जाता है। तो इसमें इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन एक बड़ी जानकारी मैं इस वक्त अपने दर्शकों को दे दूं कि पहले जो कहा जा रहा था कि 9 लोगों की कुल मौत हुई है, वो आंकड़ा बढ़कर 16 पर पहुंच चुका है। ये बड़ी और अहम जानकारी बता दूं कि कुल 16 शव जो है वो इस प्लेन क्रैश के बाद यहाँ से निकाले जा चुके हैं। और ये जानकारी नेपाल आर्मी के प्रवक्ता की तरफ से दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी दर्शकों को मैं दे दूं कि एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है पोखरा एयरपोर्ट पर, उसमें 9 से जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 16 पर पहुंच चुका है। कुल 16 बॉडीज को रिकवर किया गया है और ये जानकारी चलिए, टेक्निकल इश्यूज की वजह से फ़ोन कट गया है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते हैं ये भीषण हादसा हुआ है और नेपाल के पोखरा में यह हादसा हुआ है। हालांकि जो प्लेन था वो कुछ ही देर में लैंड करने वाला था, लेकिन पहाड़ी पर टकराने की वजह से बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद धुएं का गुबार यहाँ पर, आग की लपटें यहाँ पर उठती हुई नजर आई। हालांकि एक बड़ी खबर हमारे एसोसिएट एडिटर ने दी कि जो आंकड़ा है वो बढ़कर अब मृतक यात्रियों का 16 हो चुका है। तो स्थानीय लोग यहाँ पर
बचाव करने के लिए आए। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब दुर्घटनाग्रस्त ये विमान हुआ। हालांकि खराब मौसम इसकी वजह मानी जा रही है, लेकिन अब देखना यही होगा। आधिकारिक पुष्टि अभी तक कुछ भी नहीं की जा चुकी है। तो आपको बता दें कि करीब दोपहर 12 बजे ये भीषण हादसा हुआ है और देखना यही होगा कि क्या कुछ यात्रियों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला गया है, क्योंकि जिस तरीके से धुएं का गुबार यहाँ से उठ रहा है तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी का बच पाना मुश्किल है। तो आपको बता दें कि काठमांडू से ये पोखरा के लिए विमान जा रहा था। येती एयरलाइंस का ये विमान था और इसमें 68 यात्री सवार थे और 4 क्रू मेंबर सवार थे। तो हादसा बेहद ही भयानक है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं और बचाव और राहत में अब लोग जुटे हुए हैं और किसी के बचने की उम्मीद यहाँ पर जिस तरीके का यह हादसा है नहीं लगाई जा सकती है। हालांकि ख़राब मौसम की वजह से ये विमान एक पहाड़ी से जा टकराया और क्रैश होते ही इसमें धमाका हो गया और धमाके के साथ ही आग लग गई। हालांकि एयरलाइंस और सरकार ने कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है और अभी तक पुष्टि भी नहीं की है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और यहाँ स्थानीय लोग जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि तो ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर राज दोबारा से जुड़े हुए हैं। राज, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, एक और जानकारी दर्शकों के साथ साझा कर दें। सवाल आपका भी था कि क्या इस फ्लाइट में सारे नेपाल के लोग थे या फिर बाहर के भी थे। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि 10 फॉरेन नेशनल्स भी इसमें थे, यानी 10 विदेशी लोग भी इसमें थे, जिसमें से 2 बच्चे भी शामिल हैं। तो ये बड़ी जानकारी जो है सुदर्शन जो स्पोक्स पर्सन है येती एयरलाइंस के, उनकी तरफ से दी गई है। येती एयरलाइंस का ही ये प्लेन था जो क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसका क्रैश हुआ है। और ये अहम जानकारी हम दर्शकों के साथ साझा कर दें कि 10 फॉरेन नेशनल्स भी इसमें थे, जिसमें से 2 बच्चे भी शामिल है। और जो स्पोक्स पर्सन येती एयरलाइंस के हैं जिसका ये प्लेन क्रैश हुआ है, सुदर्शन बर्टोला, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है, जो प्रवक्ता है येती एयरलाइंस के। तो ये अहम जानकारी, और जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि मरने वालों की संख्या 16 पहुंच चुकी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आंकड़ा आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है। ऐसे में ये एक मुश्किल का सबब भी रह सकता है जो रेस्क्यू टीम वहां पर है, क्योंकि रेस्क्यू के दौरान जब इस तरीके की चीजें होती है तो फिर उसे संभालना और ज्यादा मुश्किल होता चला जाता है। और कुछ ऐसा ही इस वक्त वहां पर भी लाजमी तौर पर हो रहा होगा। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। और उसके बाद 16 शव अब तक मौके से निकाले जा चुके हैं। अहम जानकारी। लेकिन राज, आपने जिक्र किया यहाँ पर राज आपने जिक्र किया कि 10 विदेशी नागरिक भी इसमें यात्री भी शामिल थे। क्या उसमें कुछ भारतीय भी शामिल थी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इस तरीके की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू ही सामने आती है। और अमूमन हर जगह पर आप देखेंगे, जैसे मैंने जिक्र किया नेपाल आर्मी स्पोक्स पर्सन का, उनकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आई है। मैंने जिक्र किया येती एयरलाइंस के स्पोक्स पर्सन का, उनकी तरफ से जानकारी आई है। तो अभी ये जानकारी सिर्फ इतनी कि 10 फॉरेन नेशनल्स है, लेकिन कौन कौन सी कंट्रीज के वो लोग हैं उसकी लिस्ट आना, उसकी औपचारिक घोषणा होना आज बाकी है। और सूर्य समाचार अपने दर्शकों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है, इसीलिए हम ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि 10 फॉरेन नेशनल्स यानी विदेशी इस येती एयरलाइंस की फ्लाइट में थे जो क्रैश हुई है। और ये जानकारी येती एयरलाइंस के स्पोक्स पर्सन की तरफ से दी गई है। दूसरी तरफ जो हम जिक्र कर रहे हैं कि आंकड़ा जो 16 पर पहुंचा है मरने वालों का, क्योंकि 16 शव कुल अब तक यहाँ से निकाल लिए गए हैं और ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जिस इंटेंसिटी का ये पूरा का पूरा क्रैश है, जिस तरीके से पूरे प्लेन में आग लगी है और उसे बुझाने की जो कोशिश है वो रेस्क्यू टीम की तरफ से की गई, लोगों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक। राज, एक और सवाल है, क्या कुछ लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया है? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन अब तक निकल रही है उसकी तरफ से तो यही जानकारी मिल पा रही है कि 16 शव निकाले गए हैं। किसी को सुरक्षित वहां से निकाला गया हो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अब तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि फॉर्चुनेट खबर हमें मिले और इस तरीके की चीज हो कि एक बेहतर खबर आई कि कुछ लोग यहाँ से निकाले गए हैं सुरक्षित। लेकिन इस तरीके की अब तक कोई इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्सेज से सामने नहीं आई है। हाँ, 16 शवों का जो जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये आंकड़ा औपचारिक है, नेपाल आर्मी की प्रवक्ता की तरफ से दिया गया है, इसलिए हम अपने दर्शकों के साथ ये आंकड़ा
साझा कर रहे हैं कि 16 जी। शव अब तक वहां से निकाले गए हैं। लेकिन बेहद दुखद ये हादसा, और जब इस तरीके के हादसे और होते हैं, राज एक और जानकारी होते हैं। चाहूंगी क्योंकि आधिकारिक पुष्टि यहाँ से अभी आधिकारिक बयान यहाँ से नहीं दिया गया है, तो क्या ऐसे में सरकार एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आ रही है? क्या कोई बैठक की जा रही है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? देखिए, अगर आप नेपाल की बात करेंगे तो वहां पर तो लाजमी तौर पर इस तरीके की चीजें हो रही होंगी जो बेहद जरूरी भी हो जाता है ऐसे मौकों पर। लेकिन भारत की तरफ से इस तरीके का कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि अभी नहीं है, और जो इंफॉर्मेशन हम दर्शकों को दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है, वो इंफॉर्मेशन औपचारिक तौर पर दी गई इंफॉर्मेशन है, और हम औपचारिक तौर पर या फिर कहें कि जो फॉर्मली इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आर्मी की तरफ से या फिर येती एयरलाइंस की तरफ से दी जाएगी वही हम दिखाएंगे। क्योंकि ऐसे मौकों पर हम देखते हैं कि अफवाहों का दौर बहुत चलता है और गलत खबरें भी सामने आती है, तो हम गलत खबर नहीं, हम सही खबर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ये हमने वादा अपने दर्शकों से जो किया है उसी पर हम रहते हुए ये पूरी खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बेहद अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट प्लेन क्रैश का, और इस प्लेन क्रैश में 16 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अंडरवे। जी चलिए राज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।